भारत की जीडीपी बढ़ रही है लेकिन आम आदमी को अपनी जेब खाली महसूस हो रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। हाल ही में जारी जीडीपी के आंकड़ों से ये साबित किया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। सरकार, उद्योग जगत और कई अर्थशास्त्री इस आंकड़ों को भारत की आर्थिक सफलता का संकेत बता रहे हैं। लेकिन आम आदमी के मन में एक बड़ा सवाल है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है तो फिर लोगों को आर्थिक संकट महसूस क्यों हो रहा है? क्यों आज भी लाखों परिवार महीनों का बजट संभालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्यों लोगों को लगता है कि उनकी जेब पहले से ज्यादा खाली हो गई है? सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वास्तव में क्या है। जीडीपी किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान पैदा की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुछ मूल्य को दर्शाता है। जब जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और उत्पाद में वृद्धि हो रही है। लेकिन जीडीपी का बढ़ना और हर नागरिक का अमीर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का मुनाफा दुगना हो गया लेकिन उस एक्स्ट्रा आमदनी का अधिकांश हिस्सा केवल कंपनी के मालिक और बड़े अधिकारियों तक ही सीमित रहा। ऐसे में कंपनी तो कामयाब दिखाई देगी लेकिन आम कर्मचारियों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आएगा। कुछ ऐसा ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ भी हो सकता है। और दूसरी बड़ी वजह है महंगाई। पिछले कुछ वर्षों में खाने पीने की चीजें, किराया, बिजली, गैस, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये तमाम बहुत तेजी से महंगी हुई हैं। कई लोगों की आमदनी जरूर बढ़ी है लेकिन खर्च उससे भी कई गुना तेजी से बढ़ा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी शख्स की सैलरी 5% बढ़ी है लेकिन उसका खर्च 10% बढ़ा है तो वास्तविक रूप से आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। उसे महसूस जरूर होगा कि मेरी सैलरी बढ़ गई, लेकिन जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है तो घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। रोजगार का मुद्दा भी इसी समस्या का एक कारण है। जीडीपी बढ़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में आर्थिक विकास तो हो रहा है लेकिन पर्याप्त गुणवत्ता वाले रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं। खासकर युवाओं के बीच बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। लाखों शिक्षित युवा बेकार नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। उन्हें अपनी योग्यता और अपने टैलेंट और अपनी एजुकेशन के दम पर उनके मतलब की नौकरी, उनके मतलब की सैलरी उन्हें नहीं मिल रही है। इससे जीडीपी के बड़े आंकड़े उनके लिए मायने नहीं रखते। दूसरा, आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गों तक बराबर नहीं पहुंचता। हो सकता है कि कंपनी मालिक ने 1 करोड़ रुपए कमाए हों, जरूरी नहीं है कि उसके एम्प्लॉय को भी उसका फायदा मिले। कुछ बड़ी कंपनियों को देश में जरूर फायदा मिला है जबकि छोटे व्यापारी, किसानों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। भारत की एक बड़ी आबादी अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है जहां नौकरी की सुरक्षा कम होती है, आय स्थिर नहीं रहती। ऐसे लोग आर्थिक विकास के आंकड़े में दिखाई तो देते हैं लेकिन असल में उनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं होता है और उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो जाती है। दूसरी एक बड़ी बात, संपत्ति और आमदनी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पिछले कुछ सालों में देश के अमीर लोगों की संपत्ति में काफी बढ़ोतरी हुई है। शेयर बाजार और बड़े उद्योगों की सफलता से इन्वेस्टरों को काफी लाभ पहुंचा है, लेकिन जिन लोगों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है उन्हें इस वृद्धि का कोई फायदा नहीं हुआ है। यही वजह है कि शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाता है लेकिन आम परिवारों का मासिक बजट अभी भी खराब ही रहता है। आज लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अमीरों की जीवन शैली देखते हैं और वो भी वैसी ही जीवन शैली अपनाने की, उसी तरह से रहने सहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो वो मानसिक रूप से असंतोष महसूस करते हैं। सच्चाई है कि जीडीपी किसी देश की आर्थिक सेहत का एक महत्वपूर्ण संकेत है लेकिन ये आम नागरिकों की समृद्धि का पूरा चित्र नहीं दिखाता। किसी देश को आर्थिक सफल तभी माना जा सकता है जब इसका फायदा हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे। वास्तव में किसी देश की आर्थिक सफलता तभी माना जा सकता है जब हर किसी को रोजगार की और नौकरी के अवसर मिले, उसकी आमदनी में सुधार हो और महंगाई कंट्रोल में हो। अगली बार जब आप ये सुने कि भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है तो ये एक सकारात्मक संकेत तो हो सकता है लेकिन जीडीपी ये तय नहीं करता कि आम लोगों की जेब में इससे कितनी बचत होगी। जब तक विकास का लाभ हर परिवार तक नहीं पहुंचता तब तक मजबूत जीडीपी के बावजूद कई लोगों की जेब खाली महसूस होगी।